सुस्वागतम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8वीं की सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ जो है वो देखने वाले हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म। लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन और इस पाठ की जो विधा है वो है हास्य कथा। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका अल्प परिचय। इनका जन्म हुआ 1897 में हैदराबाद में और मृत्यु हुई 1969 में दिल्ली में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आपका राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों में से गहरे जुड़े रहे हैं। आपने नाम भी उनका पहले सुना होगा। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें से तालीमी कुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अबू खां अकी बकरी और 14 कहानियाँ आदि। तो इस प्रकार आपका लेखन साहित्य है। पाठ की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाठ दूसरा है उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक लकड़हारा था, उसका काम था लकड़ियाँ काटना। और वो दिन भर क्या करता था, जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और शाम को लकड़ियाँ इकट्ठा करके शहर में जाकर बेच देता था। उससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पैर ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास से ले जाकर खूब ज़ोर ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। अब सर्दियों का अनुभव आप सभी को होगा। आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती है, जाड़े का मौसम होता है, तो जाड़े के मौसम में क्या होता है, हमारे हाथ पैर ठिठुरने लगते हैं। हाथ की उंगलियां ज़्यादा करके, क्योंकि वो ऊपर ही होती है, उनसे हम कार्य करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ठिठुरते हैं, कांपते हैं ठंड से और संवेदना रहित हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है लकड़हारे की। कड़ाके की ठंडी में जंगल के अंदर चला गया, हाथ पैर ठिठुर जा रहे हैं, उंगलियां सुन्न संवेदनाहीन हो गई है। वो क्या करता था, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी को रख देता था, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़ता था और फिर उसके अंदर फूंक मारता था ताकि थोड़ी सर्दी कम हो जाए और हाथों में थोड़ी गर्मी आ जाए। इसलिए वो हाथों के अंदर फूंक मारता था। इस प्रकार का उसका कार्य चल रहा था। वो इतने जंगल के अंदर क्यों गया, क्योंकि उसको सूखी लकड़ियाँ काटनी थी। देखिए, लकड़ियाँ काटनी थी, लेकिन कैसी सूखी, हरे भरे पेड़ की नहीं, सूखे हुए पेड़ की। इसलिए उसको अंदर जाना पड़ा। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें से छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। बलिष्ठ पता है आपको, बित्ता होता है, बित्ता। देखिए, हम खेल खेलते उसमें बित्ता होता है, मतलब हमारी उंगलियां जो होती है उसमें से अंगूठा और छोटी अंगूठी, इनके बीच जो अंतर होता है उसको बित्ता कहते हैं। हमारी उंगलियों से हम नापते हैं ना, तो बित्ता होता है। एक बित्ता, दो बित्ता, चार बित्ता, है ना। तो उंगलियों से नापे जाने वाला अंतर होता है, उसको कहते हैं बित्ता, और इसको कहते हैं बलिष्ठ। तो ऐसा सुना है कि जंगल में इस बित्ते भर से बलिष्ठ जैसे आदमी होते हैं। उनकी दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर है बस खूंटी ही से। मतलब खूंटी होती है ना, घरों में पहले खूंटियाँ हुआ करती थी जिसके ऊपर चीज़ें टांगी जाती थी। ऐसी खूंटियाँ घर में होती थी, छोटी छोटी। तो बस वो खूंटी जितने ही होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़े हैरत से देखते हैं कि ये करता है क्या। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी बच्चे ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे करते हैं शरारतें, लेकिन सभी नहीं करते। तो
उनकी बस्ती में तो ऐसा है, उन बलिस्तियों की बस्ती में तो ऐसा है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वो किसी को परेशान नहीं करते, ना किसी अनजाने का आदमी को देखकर वो ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं ना कंकड़ फेंकते हैं, मतलब क्या कि परेशान नहीं करते। तो ऐसे जैसे वो बलिष्ठ भर के आदमी किसी को परेशान नहीं करते, उनके बच्चे भी किसी को परेशान नहीं करते। बस हैरत से देखते रहते हैं, आश्चर्य से देखते रहते हैं कि एक कौन सा आदमी कितना बड़ा आदमी है और ये क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी हिसाब से हम बहुत बड़े हैं, राक्षसों की भांति इतने बड़े। तो देखते रहते हैं हैरत से, आश्चर्य से, अचरज से देखते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बिन रहा था तो एक मियाँ बलिस्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बलिस्तिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगा कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। तो लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और एक छोटा बलिष्ठ भर का आदमी, एक मियाँ बलिष्ठ, वहाँ पर बैठा था और दूर से देख रहा था कि ये आदमी, इतना बड़ा आदमी जो है, ये क्या कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों में कुछ फूंकता है और ये क्या फूंकता है ये समझ में नहीं आ रहा था। वो देख देख कर थोड़ी देर देखा उसने और वो चला गया, लेकिन उससे रहा न गया, वापस आया। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। और ना रह जाने के कारण वो आया वापस घूम के और उसने लकड़हारे से एक प्रश्न किया, भाई नमस्ते, सलाम, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई, अचरज हुआ और हंसी भी आई। मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। तो इतना सा आदमी देखकर लकड़हारे को पहले तो हंसी आई, आश्चर्य भी हुआ कि कैसा आदमी, कितना सा आदमी है। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। अब उस बलिष्ठिये ने पूछा कि तुम हाथ में ऐसे फूंक सी मारते हो, क्यों करते हो ऐसा। लकड़ा ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा सा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मतलब लकड़ा ने क्या कहा कि आसपास क्या है, सर्दी बहुत है, मतलब ठंड है, बहुत है। इस ठंड से बचने के लिए मैं अपने हाथों को गरमाता हूँ, उसमें फूंक मार के मैं उनको थोड़ा सा गर्म करता हूँ। मियाँ बलिष्ठ ने अपनी सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छी बात है, अच्छा ये बात है, ऐसा वो कहते हैं। ये कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। तो उनका छोटा सा जो सिर था, सुपारी जैसा, वो छोटा सा सुपारी जितना सिर हिलाया, कहा कि अच्छी बात है, ये बात है, आप इसलिए फूंक मारते हाथों में, और वो वहाँ से चले गए। लेकिन चले नहीं गए, थोड़ी दूर जाके वापस कहीं बैठे रहे, वहाँ से देखते रहे कि ये लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाने पकाने की फिक्र हुई, चिंता हुई कि अब खाना खाना पड़ेगा। उसके पास छोटी सी हांडी थी, आग सुलगा कर उसको चूल्हे पर रख दिया और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती है, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। बलिष्ठ ने दूर से देखकर अपने ही जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। अब उसने देखा कि पहले फूंक कर क्या करता था, अपने हाथों को गर्म करता था, लेकिन वो हाथों के अंदर फूंकता था तो कुछ दिखता नहीं था। अब लकड़हारे को भूख लगी तो उसने एक घर से जो हांडी लाई थी, उस हांडी को एक चूल्हा बनाया पत्थरों का, उसके ऊपर रख दिया, पानी डाला, आलू डाले और उबालने के लिए रख दिया। आग जलाई, आग कहाँ जलेगी, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, और ऐसे वक्त में सर्दियों का मौसम है, तो लकड़ियाँ सूखी भी हो तो इतनी अच्छी तरह से जलती नहीं हैं। तो उनको जलाने के लिए क्या करता था, फूंक मारता था, बार बार फूंक लगाता था। तो बलिष्ठिया दूर से देखता है कि अब ये वापस फूंक मार रहा है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया
उसे खाना चाहा तो ऐसा गर्म था जैसे आग। तो उबलते हुए पानी में से एक आलू निकाला, क्योंकि भूख बहुत लग चुकी थी। तो लकड़हारे ने एक आलू निकाला, बहुत गर्म था और गर्म भी इतना कि जैसे आग हो। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और एक अंगूठी में दबाकर तोड़ा और फिर उसे मुंह से फू फू करके फूकने लगा। तो जैसे कोई चीज़ गर्म होती है हम फूंक मारते हैं, चाय गर्म होती है हम उसको फूंक मारते हैं, उसको ठंडा करते हैं और पीते हैं। वैसे कोई भी गर्म चीज़ होती है हम मुंह से फूंकते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो ये बात बलिष्ठिया ने देखी। बलिष्ठिया ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब के इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला तो कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक कर लकड़हारे ने उस आलू को अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। तो लकड़हारे ने क्या किया, उस आलू को फूका फूका थोड़ी देर तक ठंडा किया और क्या किया, मुंह में डाल लिया और खाने लगा। अब तो बलिष्ठिया को हैरानी का हाल ना पूछे कि और आदमी क्या है, ये कोई जादूगर है या क्या है। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो लकड़हारा जो था उससे तो कुछ नहीं, उसकी तो रोज़ाना का काम था। सर्दी लगे तो हाथ में फूंक मारो, आग न जले तो फूंक मारो, आग जलाओ। कोई चीज़ गर्म हो तो उसको फूंक कर ठंडा करो। ये तो साधारण सी बात है हमारे लिए, बलिष्ठिया के लिए नहीं। बलिष्ठिया ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। अब उसकी सोच जितनी थी, सुपारी जितनी, सिर में जितनी सोच थी, उतनी सोच से वो पूछ रहा है कि आलू तो पहले गर्म था, तुम फूंक कर क्या करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म आलू को वापस गर्म करके क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। अब लकड़हारे ने जवाब दिया कि मियाँ ऐसा नहीं है, मैं इसको फूंक कर गर्म नहीं कर रहा था, मैं इसको फूंक कर ठंडा कर रहा था। ये सुनकर मियाँ बलिष्ठिया का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूँ ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कंपकंप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी आ जाए, रंज भी हो, दुख भी होगा कि कितना सा आदमी, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी कुछ बात सुनकर वो दुखी हो, डर रहा है। मतलब वो भयभीत हो गया कि कैसा आदमी है, मुंह से फूंक मारता है गर्म करता है, मुंह से फूंक मारता है ठंडा करता है। तो वो तो काँपने लगा कि हो ना हो या कोई जादूगर है, मुझे भी गायब कर देगा, मेरे साथ क्या करेगा पता नहीं। वो बलिष्ठ भर का आदमी डरने लगा, एक एक कदम पीछे सरकने लगा। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। लकड़हारे ने पूछा कि मियाँ क्या हुआ, अभी तो आप अच्छे थे, क्या हो गया, आपको जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है। मगर मियाँ बलिष्ठिया जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या बला है, क्या मुसीबत है, क्या बला है। मतलब ये जो लकड़हारा है, ये लकड़हारा कौन सी मुसीबत है, क्या बला है, न जाने क्या करता है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म करता है। मतलब शायद ना कोई ये ना हो या कोई ना कोई जादूगर है, मुंह से फूंक मारता है ठंडा करता है, मुंह से फूंक मारता है गर्म करता है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बलिष्ठिया को नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। मतलब क्या छोटी सी बात थी कि उसी से ठंडा होता है, उसी से गर्म होता है। ये हमारी समझ में तो बात आती नहीं। और सच्चाई इस बात में कि बलिष्ठिया की इतनी नन्ही सी खोपड़ी में आने की बात वो थी भी नहीं कि इतना छोटा सा सिर है, क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या समझेंगे कि उसी से, मतलब मुंह से फूंक मारकर किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो हम हवा के ज़रिए जलाते हैं। अगर हाथों को गरमाते हैं तो हाथ जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो हमारे शरीर के तापमान से हम थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करते हैं। और उबलती हुई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है उसको सामान्य तापमान लाने के लिए हम फूंकते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए मियाँ बलिष्ठिया का जो सिर था वो सुपारी जितना छोटा सा था, इसमें ये सारी बातें नहीं आएंगी। ये सब लकड़हारा सोचता है और उनको उनकी हालत में छोड़ देता है कि जाओ भैया, आपको डर लग रहा है हमसे, चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। तो इस प्रकार ये सब जो था वो उस लकड़हारे के साथ में वहाँ पर घटा
और जो बलिश दिया था उसी ने ये सारी कहानी को देखा और उसको नाम दिया कि उसी से ठंडा होता है उसी से गर्म होता है। मतलब क्या होता है कि मुंह से ठंडा होता है और मुंह से ही गर्म होता है, जादूगर है ये, लकड़हारा नहीं कोई जादूगर है ऐसा वो सोचता है। इस प्रकार से बड़ी अच्छी कहानी है, मतलब मज़ा आता है, थोड़ी हंसी भी आती है, एक हास्य कथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।